मार्च के लिए जिस रफ्तार से हमने प्लानिंग की थी, और मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब उस वक्त भी मुझे कहते रहे असद नहीं चल सकेंगे, और उन्होंने मुझे कहा था और वो हकीकत नज़र आ रही है। उन्होंने कहा तुम देखना सिर्फ शहर नहीं, शहरों से बाहर निकलेंगे, कस्बों के अंदर तुम्हें नज़र आएगा कि लोग जिस तरह निकलें। और आप कल एक छोटी सी जगह जी मोड़ एमनाबाद, आप वहाँ पर देख लें कि जो अवाम वहाँ पर निकल के आई हुई थी, इसी तरीके से जिस इलाके से गुजरते हैं उसका नतीजा ये हुआ। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थी खान साहब के पास, या तो बीच में रास्ते छोड़ते हुए वो जल्दी करके कोशिश करें और जुमे को यहाँ 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचें, या ये है कि ये जो एक तारीखी मार्च हो रही है, जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान में ज़हनी इनकलाब आया हुआ है, इसके साथ खड़े होके अवाम के साथ अगर लगते हैं 2-4 दिन ज़्यादा तो बेशक ज़्यादा लगा दें, और वो पूरा जो इलाका है उधर से अवाम के साथ राब्ता रख कर आगे चले। तो खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो 2-4 दिन अगर ज़्यादा लगते हैं तो वो बेशक लग जाएं। कल मैंने मुतबादिल एक प्लान जो है वो बनाकर खान साहब को दे दिया है। आज इंशाल्लाह उसके ऊपर फ़ैसला हो जाएगा कि किस दिन वो टारगेट करना चाहते हैं कि किस दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँचा जाए। लेकिन एक बात के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, वो जो दिन भी हुआ, वो जो तारीख भी हुई, जिस दिन इमरान खान ने यहाँ पहुँचना है, पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा इज्तिमा आपने यहाँ पर देखना है। एक अवाम का समुंदर आने वाला है। वो खौफजदा हुए हैं, वो जब भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो हुकूमत अगर आपकी है तो आप जत्थे लेके आ गए। शर्म करो, तुम पाकिस्तान के अवाम को जत्थे कहते हो। यही वो लोग हैं जिनके वोट से तुम्हें इक़्तिदार मिला करता था। अब तुम्हें ये जत्थे नजर आते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की शऊर बेदार हो गया है। उनको नजर आ गया है कि तुम लोगों ने सिर्फ लूटा है इस मुल्क को, अपनी दौलतें बनाई हैं, खानदान तुम्हारे अमीर हुए और पाकिस्तान के अवाम गरीब होते चले गए। वो वजीर आज़म बेचारा जो कुर्सी पे बिठा दिया गया है, उसको अभी तक यकीन ही नहीं आता कि मैं वजीर आज़म हूँ। उन्होंने को पिछले 2-3 दिन से बड़ी बातें की हैं जी। वो कहते हैं कि हमें जो है हम मईशत ठीक करने के लिए लिखे हो, खुदा दा खौफ करो। ऐसा करे ना मियाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान तो निकला हुआ ना अवाम के अंदर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आए अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दूर करें, और आपको मैं पंजाब के ना, पंजाब के वोट लेके आप जीते रहे, बाकी सूबों को तो वैसे ही आपने कभी लिफ्ट नहीं कराई, पंजाब के वोट पे आते थे। आए जरा निकले, मैं आपको पंजाब में लेके जाता हूँ अवाम के अंदर। जरा बैठे ना औरतों के सामने, पुलिस प्रोटोकॉल नहीं, राना सनाउल्लाह की धमकियों के पीछे छुप कर नहीं, रेंजर्स के पीछे छुप कर नहीं, आए जरा अवाम के अंदर निकले। आपको लग पता चाहेगा कि अवाम समझती क्या है कि आपने कितनी खिदमत की और मईशत कितनी ठीक करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई की है आपने, एक आम पाकिस्तानी की का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। आप ये जो इश्तहार चला चला के लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे ना, लोग अब बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। जितना मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर लें, जितना मर्जी प्रिंट मीडिया कंट्रोल कर लें, आज सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अवाम को आज़ाद कर दिया है। आपका झूठ बिकने नहीं वाला। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, मेरा चैलेंज याद रखना, आए ज़रा अवाम के अंदर खड़े होकर दिखाएं, लग पता जाएगा कौम किधर खड़ी हुई है। अब आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बड़ी इसके ऊपर भी बात होती रही जी, आप किससे बोल रहे हैं, आपको इलेक्शन किससे चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान में है, कागज़ पे तो जमहूरी निज़ाम है, बड़े अरसे से, कम 1973 के आइन जब से बना है उस वक़्त तो एक जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम के अंदर ये काम, ये फ़ैसले करने सियासतदानों के काम होते हैं। लेकिन इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों का बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बड़े फ़ैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है, और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे, और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो सबसे पहली अर्ज़ ये है कि ये जो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है, जिस तरीके से सहाफ़ियों को खौफज़दा किया जा रहा है, वो मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं, जिस तरीके से 75 साला सेनेटर भी तशद्दुद से बच नहीं सक रहा है, आप इसके ऊपर तो अपना एक्शन लेना। ये तो आपके पास इख्तियारात हैं, ये तो आइन में आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तो पूरी करें। और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट भी
पता है उनको, ये मैं उनको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त दलेर बहादुरी वाली फ़ौज है, बेतहाशा कुर्बानियों से भरी हुई है। ये ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये फ़ौज आज तक सारी जंगें आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ, तुम पुराना सब छोड़ दो, पिछले 20 साल में इस फ़ौज ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जो हो रही थी उस जंग के अंदर जिस तरीके से शहादतें होती रही हैं, कल बलूचिस्तान के अंदर शहादतें हुई हैं, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। ये फ़ौज जो है ये अपनी कौम के लिए जान देने वाली कौम है, लेकिन इस फ़ौज को ये भी पता है कि इस फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसके असला नहीं है। इस फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसके पीछे इसकी कौम खड़ी हुई है, इसके अवाम, इसकी कौम जो है अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। वो जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं वो उसकी वजह से उनके दिल में उनकी जगह है। पाकिस्तान की फ़ौज की ताकत पाकिस्तान की कौम की मोहब्बत है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहाँ पर नज़र ये आ रहा हो कि सारी कौम एक तरफ खड़ी हुई है लेकिन रियासत कहीं और खड़ी हुई है, और कोई अगर गलत फहमी ये रखता है, जो मुझे लगता है कि 1-2 लोग हैं जो ये गलत फहमी रखते हैं कि ठीक है फिर हम खौफजदा करके दबा लेंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत जो है अपनी फ़ौज के साथ उसको खौफ में बदलने की कोशिश की गई तो ये फ़ौज के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। कौम फैसला दे बैठी है, दुश्मन है इस मुल्क के, हम घिरे हुए हैं दुश्मनों के अंदर, कौम को यकजहती की ज़रूरत है। जब तक इस बहरान से निकलने के लिए एक नया इलेक्शन कॉल नहीं किया जाता, और मैं ये आपको लिख दूं, जिस दिन इलेक्शन कॉल हुआ आपको ये जो सब इतनी बड़ी मुश्किलात नज़र आती हैं ना, ये अगले दिन से गायब होनी शुरू हो जाएंगी। सारे सियासतदानों ने अपने हलकों के अंदर चला जाना है। उमर अयूब बैठे होंगे हरीपुर में, इनको फिक्र सिर्फ ये होगी सामने इनके PDM का बंदा कौन खड़ा हुआ है, इनको बाकी सब भूल जाना है। वाहिद तरीका ये है मुल्क को बहरान से निकालने का, जो भी किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे और मुल्क को बहरान से निकाले, एक नए इलेक्शन का ऐलान करे और मुल्क को आगे बढ़ने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर साहब, 2014 में आपने लॉन्ग मार्च जो किया उसके मकासद हासिल नहीं हुए। अभी भी जो आपका हकीकी आज़ादी मार्च है उसके भी जो प्लान है वो हर दूसरे दिन चेंज होता जा रहा है। जो 2014 में जिस तरफ आप देख रहे हैं, क्या अभी भी इसी तरफ आप देख रहे हैं या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे पर्दा? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी पसे पर्दा, वो तो मैं आपको बिल्कुल दो टोक बता सकता हूँ। जहाँ तक प्लान चेंज होने की बात है, उमर अयूब साहब, मेरा, हम दोनों का जो है फ़ौजी ख़ानदानों से ताल्लुक़ है। जब जंग शुरू होती है भाईजान, तो वो जंग में ये नहीं कहते मैंने प्लान ये बनाया था, अब जो कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही करूँगा। जैसे जैसे आगे हालात नज़र आते हैं आप फ़ैसले करते चले जाते हैं, और इसी तरीके से हम भी जो है जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ी है उसके मुताबिक फ़ैसले करते चले जा रहे हैं। जहाँ तक मकासद ना हासिल करने वाली बात है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं फिर दोबारा दोहराऊँगा, फौरी इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। हर दिन जो गुजर रहा है इलेक्शन के बगैर उससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, लेकिन उससे बड़ा जो हदफ है, उससे बड़ी कामयाबी इमरान खान हासिल कर चुके हैं, पाकिस्तान की कौम हासिल कर चुकी है। लिख लें मेरे अल्फाज, पाकिस्तान की सियासत दोबारा कभी वो नहीं होने वाली जो पिछले 30-40 साल से चल रही थी। असर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना क्राउड आप लेके आएंगे? अगर आपके मुतालबात ना मानेंगे क्या एहतजाज की सूरत इख्तियार करेंगे? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप कह रहे हैं फौरी इलेक्शन, तो आप KPK में और पंजाब में असेंबली क्यों डिसॉल्व करते हैं? बिल्कुल करेंगे, जाहिर है जब हम फौरी इलेक्शन मांग रहे हैं तो KP और पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व होगी ना भाई। हम तो खुद कह रहे हैं। आप कह रहे हैं लेकिन आप उसमें पहल क्यों नहीं कर रहे? क्यों करें पहल, क्यों करें पहल भाईजान, बच्चे नहीं बैठे हुए सामने। आपको इलेक्शन चाहिए मुल्क के अंदर। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये पंजाब की हुकूमत से तो पाकिस्तान में बहरान नहीं आया हुआ, पाकिस्तान में बहरान आया हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत, चोरों की हुकूमत, ज़मीरों की मंडी लगाकर, हराम का पैसा लगाकर खरीदी हुई हुकूमत, बैरूनी मुदाखलत से लाई हुई हुकूमत, वो हुकूमत जिसके बारे में, वो अदम एतमाद की तहरीक जिसके बारे में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने कहा हुआ है कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है, ये वो हुकूमत है। बहरान तो उसकी वजह से, वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत की वजह से बहरान हो, हम कल तोड़ देते हैं। अच्छा, क्राउड के हवाले से आप बता दें कि क्राउड इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा होगा, और मैं आपको बता दूं, अगर किसी को पहले शक था ना, पिछले 3 दिन में उसका शक खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि हकीकी आज़ादी का आपने लॉन्ग मार्च का नाम रखा हुआ है। जब आपकी हुकूमत थी, क्या उस वक्त कौम को गुलाम थी या उस वक्त आज़ाद थी? दूसरी बात ये है कि जब से इलेक्शन हो जाएंगे
बात करें तो आप कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो क्या उस वक्त कौम आज़ाद हो जाएगी, या जब इलेक्शन आप जीतेंगे उसके बाद कौम आज़ाद होगी? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और साथ ये भी बता दें कि आपका जो लीडर है वो फौज के बारे में तो तस्लीम कर रहा है कि सादिक और अमीन के बनाए जाफर कह रहा है, कुछ और कह रहा है, इसके बारे में भी आप फौज के सीधे भी पढ़ रहे हैं। एक आपका जो लीडर है फौज के बारे में कुछ और कहता है, और बिल्कुल भी नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं कहते। आप सवाल मुझे एक जगह दिखा दें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी, इनका नाम भी लिख ले, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें इमरान खान का जो उसने फौज के खिलाफ दी हो, एक, कभी भी नहीं। वो इमरान खान चाहता है मुल्क के रियासती इदारे ताकतवर हों, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की ज़रूरत है, इसलिए वो नहीं चाहते और वो ये काम नहीं करते कि अमेरिका जाएं, लंदन जाएं और अपनी ही फौज के बारे में उनको बताएं बाहर जाके बैरूनी आकाओं को कि ये मेरी फौज जो है ना ये बड़ी साजिशी फौज है। वो श्रीलंका के अंदर छुप के भारत के वजीर आजम से इसलिए नहीं मीटिंग करते क्योंकि मुझे मेरी फौज से डर लगता है। ये काम नवाज शरीफ के करने के हैं, ये काम जो है ये जरदारी के करने के हैं। सुन लेना भाईजान, अब आप हकीकी आज़ादी के ऊपर। सर जी, इमरान खान वजीर आजम थे, वजीर आजम के ओहदे से हटे हुए नहीं थे। जिस वक्त सवाल पूछा गया था जिसका जवाब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, क्या जवाब था? एब्सोल्युटली नॉट। वजीर आजम होते हुए कहा था, रूस का दौरा वजीर आजम होते हुए किया था। इमरान खान ने तो आपको आज़ाद दिखाया था, जो उन्होंने वादा किया था 26 साल पहले, न मैं झुकूंगा किसी गैर के सामने, न कौम को झुकने दूंगा, उन्होंने तो करके दिखाया था। आप पिंडी में बैठ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक तो बताएं अटक की क़यादत में बुखारी साहब है, गुलाम फरूख खान भी आप प्लान क्या है? आप टी चौक में पड़ाव करेंगे, रावलपिंडी मरी रोड पे आएंगे, मरीड आएंगे, क्योंकि फैजुल हसन चौहान भी है, डिप्टी स्पीकर भी यहाँ बैठे हुए, प्लान क्या है पिंडिया? सर, जो डी चौक है वहाँ के तो नहीं, वहाँ पे जाने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगह मुख्तस की हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ एहतजाज हो सकता है, उन तमाम जगहों पे हम जाने का हक रखते हैं। मरी रोड पिंडी पे हम आने का हक रखते हैं। तो हो सकता है ये जो आपने बहुत सारी सवाई डी चौक के बाकी जगहों के जिनका जिक्र करा था, हो सकता है हम सब में जाएं। हम तो बिल्कुल सियासत में नहीं लाना चाहते। हम तो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर ऐसा बुरान खड़ा हो कि DGISPR और DGISI को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। हम तो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर इतनी निकम्मी क्या बोलना चाहिए, टट्टू हुकूमत हो कि जिससे अपनी फौज का नुक्ता नज़र ने आवाम को जाके बता सकें और उनको मजबूर हो जाना पड़े कि वो खुद आके अपना नुक्ता नज़र पेश करने की कोशिश करें। ये उनका काम नहीं है मेरे भाई। सियासत के अंदर तो घसीटा जा रहा है, ये मौजूदा सूरत हाल की वजह से। आप इलेक्शन का ऐलान करें, सियासत में घसीटना ये होता है कि इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये हो, इनको हटाओ और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो। वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के आइन में ये हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है। वो जो पहले सवाल पूछ रहे थे हकीकी आज़ादी क्या, हकीकी आज़ादी ये कि पाकिस्तान के अवाम फैसले करेंगे। जिस दिन आपने ये हक तस्लीम कर लिया और आपने फैसले का हक दे दिया, हकीकी आज़ादी हो गई। जो मर्जी इलेक्शन जीते उसके बाद, चाहे चांस वैसे उसका लगता कोई घाटी है। अब ज़रा सा मैं इसके ऊपर भी बोल दूँ जी, ये ज़रा सुने, ये जमहूरियत पसंद है, ये आइन पसंद लोग हैं। वजह क्या देते? सच सच बताएं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे मुंह पे बोलें कि तुम झूठ बोल रहे हो। आप मुस्लिम लीग नून वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हो, क्या वजह देते हैं इलेक्शन क्यों नहीं कराना? बोलते क्या हैं? वो कहते हैं हम फारिग हो जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम हमारे खिलाफ है, हम जिस इलेक्शन में जाते हैं। ये हमें कहते हैं बराह रास्त, यार की कर दो, कैसे इलेक्शन करा सकते हैं? हमने तो फारिग, खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम उनके खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान की अवाम को हक नहीं होना चाहिए। भाई अगर ये इलेक्शन जीत के मैंडेट लेके आए हुए होते ना, तो फिर एक जवाब बताता, ठीक है जी, जमहूरियत में हुकूमतें मकबूल हो जाती हैं, कम मकबूल हो जाती हैं, ऐसा चलता है सिलसिला। ये ज़मीरों की मंडी लगा के आए हुए हैं, ये बैरूनी मुदाखलत करके आए हुए हैं। 155 सीटों वाला जो है वो इस वक्त अपने अवाम के अंदर खड़ा हुआ है और 82 सीटों वाला जो है वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ है। थैंक